Hello students, this is Dr. Vinod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In last video, we discussed about the construction of transistor. In case of transistor, there are three terminals are there or three regions are there. The first one is the emitter, second one is the base, third one is the collector. We also discussed how the biasing of transistor takes place. So when transistor is used as an amplifier, then its first junction, that is the emitter base junction, should be in a forward bias. कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी इज ना रिवर्स बायस. अगर उस ट्रांजिस्टर को आपको एक्टिव रीजन में एज ए एम्पलीफायर करके यूज करना है तो ओके. सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर एक्शन, हाउ द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस. हम दोनों एग्जांपल लेंगे वन बाय वन. सबसे पहले देखेंगे हम वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कंसेप्चुअल है. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर कैसे होता है, कैसे बनता है. ट्रांजिस्टर के अंदर तीन रीजन्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, लाइक दिस वन. नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस रीजन इज अ एमिटर, दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ कलेक्टर. ओके, बेस बहुत थीन होता है एज कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर. ओके, सो यहाँ से एक टर्मिनल हमने बाहर निकाल लिया, दिस वन इज नथिंग बट द एमिटर. यहाँ से एक टर्मिनल मैं बाहर निकालूंगा, दिस वन इज नथिंग बट द बेस. और यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकालूंगा, दिस वन इज नथिंग बट द कलेक्टर. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में. ओके, तो बेस जो भी है ये होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से, इमिटर होना चाहिए एन टाइप मटेरियल से बना हुआ, और कलेक्टर होना चाहिए एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इमिटर ऑलवेज इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग कंडीशन, ओके, ड्यूरिंग इट्स एक्शन. सो यहाँ पे ये जो भी इमिटर है, इट ऑलवेज इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ओके, तो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स. और एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स. तो मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता हूँ एमिटर में, लाइक दिस वन. ओके, दिस इज द जंक्शन. अक्रॉस द जंक्शन डिप्लेशन रीजन वहाँ पे होता है. ओके, अक्रॉस द जंक्शन डिप्लेशन रीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, पोटेंशियल बैरियर वहाँ पे कितना अमाउंट एग्जिस्ट होता है, इसके बारे में हमने डायोड के केस में अच्छी तरह से स्टडी किया है. वो बार बार हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे. अगर जंक्शन है तो जंक्शन के अक्रॉस डिप्लेशन रीजन है, इतना आपको इमेजिन करना है. ओके, ये जो भी बेस है, दिस बेस इज वेरी थिन एंड इट इज लाइटली डोप. And this is nothing but the p-type semiconductor. Therefore, in this case, the majority charge carriers are the holes. Majority charge carriers कौन है? यहाँ पे होल्स है. तो यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी जो भी है बहुत कम होगा, बहुत कम होगा. ओके, इमिटर बहुत ही हेवीली डोप होता है, और सेकेंडली उसका साइज जो भी होता है एज कम्पेयर टू बेस बहुत ज़्यादा होता है. हमने 35% इसको कंसिडर किया था, इसको सिर्फ 5% इमेजिन किया था उसका साइज. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इमिटर इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स इन अ बेस. ओके, बेस इट इज मेड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसमें मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स. सिमिलरली इस साइड भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस बिकॉज दिस पोर्शन इट इज लाइटली डोप or it is moderately doped as compared to the emitter. No doubt the size of this collector is a larger one. Okay, उस सेक्शन का साइज कैसा होता है? लार्ज होता है. ओके, ये था जनरल डिस्कशन. ओके, अब हमें
इस ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाना है, अगर ट्रांजिस्टर को आपको वर्किंग में लाना है तो आपको पहले बायसिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग? बायसिंग इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शंस। तो इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर कितने जंक्शंस है? तो फर्स्ट वन इज द इमिटर बेस जंक्शन, सेकंड वन इज द कलेक्टर बेस जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इमिटर बेस जंक्शन जो भी होता है इट शुड बी इज इन अ फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो भी होता है वो कैसे होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जंक्शन इट इज कॉल्ड एज एन इमिटर बेस जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो इसको हम फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एन टाइप मटेरियल है, हमें इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लाना है। तो एन साइड ऑफ जंक्शन शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव, पी साइड शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ओके, ये हो गया आपका पावर सप्लाई। दिस पावर सप्लाई it is nothing but the applied between emitter and base, therefore the name of this power supply is VEB. VEB, voltage or potential difference applied across emitter and base. Okay, so यहाँ पे देखिए this is a negative terminal, this one is a positive terminal. Secondly, हमें सेकंड जंक्शन जो भी है इट इज नथिंग बट द कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। इस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस में लाना है। ओके, अगर उसका रिवर्स बायस आपको करना है तो डेफिनेटली आपको पी टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू व्हाट? एन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एन टर्मिनल और एन साइड ऑफ द जंक्शन शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे ये पूरे चार्जेस अट्रैक्ट होंगे एक में की तरफ। अगर अट्रैक्ट होता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन रीजन बढ़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर में जब डायोड के बारे में हमने डिस्कशन किया था वहाँ पे डिफ्लेक्शन रीजन का विड्थ फॉरवर्ड बायस में कैसे चेंज होता है, रिवर्स बायस में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हमने बहुत ही कंसेप्चुअली डिस्कशन ऑलरेडी किया था। ओके, उसको आपको यहाँ पे इमेजिन करके यहाँ पे आपको उसको इमेजिन करना है। ओके, और उसको इमेजिन करके ही ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, सो हमें इस जंक्शन को रिवर्स बायस करना था। इस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए पी टर्मिनल ऑफ द जंक्शन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टर्मिनल ऑफ द जंक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम नाम दे देंगे, इट इज नथिंग बट द VCB, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ये हो गया VCB, ये हो गया VEB, वोल्टेज बिटवीन इमिटर एंड बेस। ओके, जैसे ही आप दोनों पावर सप्लाई ऑन करोगे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस तक, ओके, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना है ये हम डिस्कस बाद में करने वाले, जब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे हम। फिलहाल की कंडीशन में हमें वर्किंग देखना है कि एग्जैक्टली ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। ओके, जब आप यहाँ पे नी वोल्ट से ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो, नी वोल्टेज क्या होता है ये भी आपको पता है इन केस ऑफ डायोड, तो उसके ऊपर फॉरवर्ड बायस में जब आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो एट दैट वोल्टेज द डिफ्लेक्शन रीजन गेट वैनिश। ओके, और नी वोल्टेज के ऊपर अगर वोल्टेज है तो डेफिनेटली इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है मेजर चार्ज की वजह से ये इस साइड फ्लो होंगे और इसमें के होल्स इस साइड आएंगे, यानी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फॉरवर्ड बायस में जंक्शन को क्रॉस करेंगे। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ होल्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओके स्टार्ट डिफ्यूज दिस जंक्शन। इस जंक्शन को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो भी है वो डिफ्यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे डिफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे इसमें होल्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो उसको कि ये जो भी बेस है, बेस का साइज बहुत कम है, इट इज़ वेरी थिन, और उसमें डोपिंग जो भी कॉन्सेंट्रेशन इट इज आल्सो लेस। सो देयरफॉर जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेके डिफ्यूज होके बेस में आ रहे हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स
एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिटर में से जंक्शन को क्रॉस करके बेस में आ रहे हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होल अवेलेबल होने के कारण उनके साथ क्या होंगे, वो डिफ्यूज हो जाए, सॉरी उनके साथ क्या होंगे, वो रिकम्बाइन होंगे। अगर वहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, रिकम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का होल के साथ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंज्यूम होंगे। अब मान के चलिए कि 100% इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं उनको हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे 100%। 100% इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज और ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 100% इलेक्ट्रॉन्स जस्ट क्रॉस द जंक्शन, ओके, फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, और वो कहाँ पे आ गए 100% इलेक्ट्रॉन, बेस में आ गए। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स अब बेस में आ गए, बेस में आने के बाद कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि वो बेस बहुत तीन है और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो इसलिए जो भी होल्स यहाँ पे है, होल्स की क्वांटिटी कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 5%, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कंबाइन होते हैं होल के साथ। सो ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन था वो फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। अब वहाँ पे होल वैनिश हो गया है, तो ऐसे जगह पे वो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा और एक होल और क्रिएट होगा। आपको जैसे कि हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था कि इसमें जो भी बेस हम कंसिडर करें, बेस में अगर मान के चलिए कि 100 होल्स है, ओके, 100 होल्स या 5 होल्स है, 5 होल्स आर अवेलेबल एट अ गिवन टाइम, 5 होल्स वहाँ पे है। अब जैसे ही वर्किंग में आ गए तो 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने के बाद, 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल्स के साथ कंबाइन होने के बाद क्या सभी होल्स गायब हो गए? द आंसर इज दैट नो। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ रिकम्बाइन होता है तो बचे हुए कितने होल्स है यहाँ पे? 4। तो एक होल यानी वो जो भी इलेक्ट्रॉन उसने हिट किया था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा इस वाई की तरफ, ओके, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। यानी अगर 4 इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो गए तो 4 होल्स यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला है, तो इनडायरेक्टली होल प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझो कि जितने होल्स वहाँ पे थे इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन द एब्सेंस ऑफ बायसिंग, ओके, तो उतने ही होल्स की कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा ड्यूरिंग वर्किंग आल्सो। अब जैसे कि बात कर रहे हैं इसमें, अगर मान के चलिए 100 इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे, अगर इस 100 इलेक्ट्रॉन में से जैसे बायसिंग स्टार्ट किया हमने, इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। मान के चलिए कि 10 इलेक्ट्रॉन फिलहाल आ गए, ओके। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बिफोर बायसिंग? तो 100 थे। अभी कितने क्रॉस कर चुके यहाँ पे? 10। जैसे 10 क्रॉस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इस वायर में से इस क्रिस्टल में आ जाएंगे। मुझे बताना है कि यहाँ पे जो भी 100 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे कम नहीं होंगे। एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस क्रिस्टल रिमेन्स सेम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन दिस क्रिस्टल रिमेन्स सेम। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन मोमेंट हो रहा है, ओके, डिफ्यूजन कंटिन्यूसली हो रहे हैं। भले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, तो अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा। अब जो भी करंट फ्लो होगा, दैट करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ इसमें होल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके। सो बेस जो भी टर्मिनल है, टर्मिनल से बेस रीजन में होल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो होल्स आर पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, तो होल्स का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन करंट का होगा, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में अब डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग में जो भी करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
ओके अब मैं अगर आपको पूछता हूँ कि इस रीजन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ओके, टुवर्ड्स द पी जंक्शन, पी एन जंक्शन क्रॉस करके पी रीजन में आ रहे हैं, तो आंसर है 100%। 100% इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन अगर जो भी हो रहा है, अगर हम उसको 100% मान रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होना चाहिए, जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन। और वो करंट कौन से रीजन में से पास हो रहा है? एमिटर रीजन में से। किसके कारण? एमिटर में से जो भी मेजरड चार्ज करिए हम एमिट करें उसके कारण। ओके तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इधर, कन्वेंशनल करंट इधर। तो ये जो भी हो रहा है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस करंट इट इज कॉल्ड एज एन आई सफिक्स ई, दैट इज द एमिटर करंट। कौन सा करंट हो गया? एमिटर करंट। ओके अब देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो कुछ होल्स यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कुछ होल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। होल्स जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसमिट हो रहा है। ओके हम ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि होल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। ओके अगर क्वांटिटी देखते हो कि होल प्रोडक्शन जो भी हो रहा है यहाँ पे, होल का ट्रांसमिशन जो भी हो रहा है, ओके तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। और ड्यू टू द मोमेंट ऑफ होल, इस रीजन में जो भी होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन होल वैनिश हो रहे हैं, वैनिश होने के कारण यहाँ से होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो भी होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन वो होल्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से टर्मिनल में से आ रहा है? बेस में से। तो उन होल का मोमेंट के कारण कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड एज एन बेस करंट। दैट करंट इज कॉल्ड एज एन बेस करंट। तो दो टाइप के करंट हमें मिल गए, एक है इमिटर करंट, दूसरा है बेस करंट। ओके अब इमिटर करंट ये कितने इलेक्ट्रॉन के रिस्पॉन्सिबल में मिल रहा है हमें? 100%। बेस करंट यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं उनके कारण ही वहां पे होल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेस करंट किसके रिस्पॉन्स में मिल रहा है हमें? 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके या 5% ऑफ होल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ई ज्यादा होगा कि आई भी ज्यादा होगा? ई ज्यादा होगा, क्योंकि ये 100% चार्जेस के रिलेटेड है और ये सिर्फ 5% चार्जेस के रिलेटेड है। ओके अब तक हमें दो करंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। द फर्स्ट वन इज आई ई, दैट इज अ एमिटर करंट। सेकंड वन इट इज आई बी, दैट इज अ बेस करंट। ओके अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे सेकंड जंक्शन की, तो सेकंड जंक्शन में सेकंड जंक्शन जो भी है, क्या ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है? द आंसर इज दैट रिवर्स बायस में। ओके रिवर्स बायस क्या करेगा? रिवर्स बायस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगा। अब वो डिप्लीशन रीजन जो भी बढ़ रहा है वहां पे, वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा। वो किसको अपोज करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करेगा। सेकंड जंक्शन जो भी हमारा, उसको हम रिवर्स बायस रख रहे हैं, दैट इज अ कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ओके अगर रिवर्स बायस में है तो डेफिनेटली उसका अक्रॉस जो भी जंक्शन, जो भी डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसका विड्थ बढ़ते जाएगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाते हो। तो अगर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ता है तो ये जो भी डिप्लीशन रीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो डिप्लीशन रीजन किसको अपोज करेगा? वो इसमें के मेजर चार्ज कैरियर्स को इस साइड नहीं आने देगा और इस साइड इसमें के मेजर चार्ज कैरियर्स को इस साइड नहीं आने देगा। ओके अब मुझे बताइए, मान के चलिए कि यहाँ पे छोटा सा डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो चुका है। ओके अब ये जो भी डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो चुका है, ये डिप्लीशन रीजन किसको अपोज कर रहा है? इस साइड के जो भी मेजर चार्ज कैरियर्स है उनको पी साइड सेमीकंडक्टर में नहीं आने देगा, और इसमें जितने भी होल्स है उन होल्स को एन साइड सेमीकंडक्टर में नहीं आने दे रहा है। यानी इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड नहीं आ सकते, इस साइड के होल्स इस साइड नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि इस साइड से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने भेजा था? 100%। 100% इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुके हैं? बेस में। अब बेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन हो चुका है? 5%। फिर भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हुए हैं? तो आंसर है 95% इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस रीजन में, ओके छोटे से 3 रीजन में अभी बचे हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन का क्या कलेक्टर में ट्रांसमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो भी है इट इज इन अ रिवर्स बायस, डिफ्लेशन ज़्यादा होगा। अगर डिफ्लेशन रीजन ज़्यादा है तो वो अपोज करेगा।
तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी बेस में फिलहाल आ चुके हैं, क्या उनका मोमेंट, उनका डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा इन केस ऑफ कलेक्टर? तो आंसर है यस, होगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे, आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे होगा। ओके अभी तो आप बता रहे थे कि वहाँ पे रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस तो डिप्लीशन रीजन है। डिप्लीशन रीजन अगर है तो वो डिप्लीशन रीजन इधर इस साइड की इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड नहीं आने देता, इस साइड के होल्स को इधर आने नहीं देता। यस करेक्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको अपोज करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो इस साइड नहीं आने देता, और इसमें जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इस रीजन में, ओके उनको वो ये इस साइड नहीं आने देता। लेकिन ये जंक्शन के लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर कौन है? होल्स, क्योंकि ये कौन सा टाइप का मटेरियल है? पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके और पी टाइप में मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स। ओके क्या ये जंक्शन जो भी है, डिफ्लेक्शन रीजन जो भी है, ये डिफ्लेक्शन रीजन इस साइड के होल्स को इधर आने देता है क्या? यस, क्योंकि होल्स माइनर चार्ज कैरियर से इस साइड से वो इस साइड आ सकते हैं। क्या इस साइड के इलेक्ट्रॉन को इस साइड जाने से दे सकता है क्या? द आंसर इज दैट यस, क्योंकि उस जंक्शन के लिए, उस डिप्लीशन रीजन के लिए ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसका फॉर्मेशन ऐसा हो चुका है, इस साइड आयन रहते हैं, हमने बहुत ही कंसेप्चुअली उसको भी डिस्कस किया था। तो ये आयंस जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को वो इस साइड आने नहीं देता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ओके सो इलेक्ट्रॉन्स जो भी है ये ऑलरेडी ट्रांसमिट किए गए हैं एन रीजन टू पी रीजन, और इसमें वो अवेलेबल है। अब ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये एज इट इज एज अ माइनर चार्ज कैरियर्स करके इसमें से वो पास हो सकते कलेक्टर में। अब कितने परसेंट इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को यानी कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करके इसमें आ रहे कलेक्टर में? तो आंसर है 95% इलेक्ट्रॉन ओके यहाँ पे आ रहे हैं। अब एक एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहे हैं, 95% इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन की पहले डेंसिटी थी, डेंसिटी उतना ही रहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन उसमें से कम होना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उसमें से बढ़ना है। अब मान के चलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए डिफ्यूजन करके, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से वो इस साइड आ जाएंगे। अगर 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो 100 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, सो दैट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वन इट रिमेन्स सेम। ओके अब यहाँ पे जो भी करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द मोमेंट ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, जो भी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है ऐसे ऐसे, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। ओके जो भी करंट मूव हो रहा है यहाँ, सॉरी जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा, दैट करंट इट इज कॉल्ड एज एन कलेक्टर करंट। ओके सो दैट कलेक्टर करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I suffix C, it is represented by I suffix C. Okay it is a collector current I suffix C. अब ये होगा ट्रांजिस्टर का वर्किंग, सिंपल है बहुत ही। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो भी है इमिटर में, दे आर इमिटेड टुवर्ड्स द बेस। ओके इनके साथ बेस में जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे होल्स है, होल के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे, लेकिन यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि बेस बहुत थिन है और बेस में जो भी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत कम है। इन दोनों के कारण यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी या होल्स की क्वांटिटी बहुत कम होगा, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। अब रिकॉम्बिनेशन जो भी हो रहा है हम 5% मान के चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में 5% से बहुत कम होता है। इट मे बी द 1%, इट मे बी द लेस देन 1%। ओके हम थोड़ा समझने के लिए 5% लेके चल रहे हैं। ओके 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज हुए, 100% में से 5% इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, तो बचे हुए जो भी 95% इलेक्ट्रॉन्स थे वो कलेक्टर में आ गए। ओके कलेक्टर ने उनको कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें 3 करंट मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज द इमिटर करंट, सेकंड वन इज द बेस करंट, थर्ड वन इज द कलेक्टर करंट। ओके सो यहाँ पे इमिटर करंट जो भी था ये कितने परसेंटेज ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग था? 100%। बेस करंट जो भी है ये कितने परसेंट को करस्पॉन्ड करता है? 5%। कलेक्टर करंट कितने परसेंट को करंट करता है? 95%। तो इनके बेसिस पे अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, जो इक्वेशन बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज नथिंग बट द इमिटर करंट इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, और सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट वन। जो भी इमिटर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है,
जो भी इमिटर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, दैट इमिटर करंट इट इज इक्वल्स टू द ओके सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। अगर ये इसकी वैल्यू अगर 100 मिली एम्पियर है ओके इमिटर करंट की, हो सकता है कि ये 5 मिली एम्पियर हो और ये 95 मिली एम्पियर हो। इन दोनों का एडिशन ये होता है इमिटर करंट। ओके ये आपको याद रखना है। ओके ये होगा एक बेसिक डिस्कशन हाउ द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर टेक्स प्लेस। हमें ट्रांजिस्टर चलाने के लिए उसका फर्स्ट जंक्शन जो भी होता है फॉरवर्ड बायस करना चाहिए, सेकंड जंक्शन जो भी होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके तो एनपीएन ट्रांजिस्टर था इसलिए हमने बायसिंग कुछ ऐसा किया। अब मान के चलिए कि अगर इंस्टेंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं, मैं शॉर्ट में यहीं पे बता देता हूँ, अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर लेता हूँ तो पहला जंक्शन हमको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस। तो इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके दिस शुड बी द पॉजिटिव बिकॉज इस जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, जंक्शन का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। इस बैटरी को हमने चेंज कर लिया। स्टिल दिस इज अ बैटरी विच इज अप्लाइड बिटवीन इमिटर एंड बेस। सिर्फ पोलैरिटी यहाँ पे हमने चेंज किया क्योंकि हमें इस जंक्शन को अब फॉरवर्ड बायस करना था। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ने अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। ओके उसी तरह सेकंड जंक्शन जो भी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड जंक्शन को ये क्या होगा फिर, सॉरी ये होगा पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। ओके नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके एक मिनट, यस पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके ये होगा आपका VCB वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। अब ये पी टाइप टर्मिनल है। ओके पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप। ये जो भी ट्रांजिस्टर है दिस इज अ PNP ट्रांजिस्टर। ओके अब जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या होंगे, इसमें कि मेजर चार्ज करेस इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके इसमें भी मेजर चार्ज करेस कौन होना चाहिए, होल्स होना चाहिए। ओके कितने होल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, 100%। इसमें मेजर चार्ज करेस कौन होने वाले, इलेक्ट्रॉन्स। अब 100% होल्स जब यहाँ पे आएंगे तो 5% इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन होंगे, ऐसा हम इमेजिन करके चलेंगे। ओके उसके बाद 95% होल्स जो भी है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब होल्स का मूवमेंट ऐसे होगा तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, दिस इज अ न्यू डायरेक्शन। ओके सो यहाँ पे जो भी करंट का डायरेक्शन है इट इज़ लाइक दिस वन, इट इज़ लाइक दिस वन। ओके सो ये है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके सॉरी एनपीएन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो भी डिस्कस किया है अभी ये है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। इवन दो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ये जो भी इक्वेशन है ये सभी के लिए रहेगा। IE दैट इज द टोटल इमिटर करंट, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। ओके ये भले ही एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों के लिए ये लागू होगा। ये था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर एक्शन। अब हमें डिस्कस करना है ट्रांजिस्टर को जब आप यूज़ करेंगे, जब ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करेंगे तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। ओके जब हमें उसको यूज़ करना है इन केस ऑफ एक्टिव रीजन, यानी उसका फर्स्ट जंक्शन दैट इज द इमिटर बेस जंक्शन हमें कैसे रखना है, फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसे रखना है, रिवर्स बायस में। ये कंडीशन आप फिक्स कर ले दिमाग में कि अगर उसको एज ए एम्पलीफायर करके यूज़ करना है तो उसके ये दोनों जंक्शन का बायसिंग इसी तरीके से होना चाहिए। ओके तो अब देखते हैं कि कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स है, इमिटर बेस एंड कलेक्टर। सो जब हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स है, इमिटर बेस और कलेक्टर। तो जब भी हमें उसको सर्किट में यूज़ करना है, स्पेशली 2 पोर्ट सर्किट में, तो 2 पोर्ट सर्किट वो होता है जिसमें 2 टर्मिनल चाहिए हमें इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल चाहिए हमें आउटपुट के लिए। ट्रांजिस्टर को आपको यूज़ करना है। ओके
टू पोर्ट सर्किट में, तो उस ट्रांजिस्टर को यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम 4 टर्मिनल होना चाहिए, 2 इनपुट पर्पस के लिए, 2 आउटपुट पर्पस के लिए। लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर के पास है कितने टर्मिनल्स? 3। तो अब क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पे अगर किसी टू पोर्ट सर्किट में आपको ट्रांजिस्टर का यूज़ करना है तो 2 टर्मिनल्स आपको चाहिए इनपुट के लिए, 2 टर्मिनल्स आपको चाहिए आउटपुट के लिए। लेकिन हम जिस ट्रांजिस्टर का यूज़ करने वाले हैं, ओके, उसका सिंबल मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस ट्रांजिस्टर के पास अगर देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 टर्मिनल्स है। दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ इमिटर, दिस वन इज अ कलेक्टर। ओके, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे इमिटर, बेस, कलेक्टर 3 ही टर्मिनल्स है, 4th टर्मिनल नहीं है। फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो 2 पोर्ट सर्किट में। तो 2 पोर्ट सर्किट में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें से किसी भी एक टर्मिनल को, इसमें से किसी भी एक टर्मिनल को हम कॉमन करेंगे। कॉमन फॉर व्हाट? कॉमन फॉर इनपुट, कॉमन फॉर आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इस इमीटर को कॉमन कर दिया, ओके, इमीटर को कॉमन कर दिया। देखिए ये जो भी इमीटर है इट इज कॉमन फॉर इनपुट इज गिवन बिटवीन बेस एंड इमीटर। ओके, ये होगा टर्मिनल बेस का और ये टर्मिनल होगा इमीटर का। सो इनपुट इज गिवन बिटवीन बेस एंड इमीटर, आउटपुट इज टेकिंग, ओके, आउटपुट इज टेकन along collector and emitter. So this is the output. This is the output. तो अब देखिए एक टर्मिनल को कॉमन करके, कॉमन यानी इट कैन बी यूज फॉर द इनपुट पर्पज एज वेल एज फॉर द आउटपुट पर्पज। तो एक टर्मिनल को हमें कॉमन करके हम उस ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज ए 2 पोर्ट डिवाइस, अर्थात 2 पोर्ट सर्किट। ओके, सो यहाँ पे हमने कॉमन क्या किया है? इमीटर। उसी तरह आप कॉमन क्या कर सकते हैं? बेस। उसी तरह हम कॉमन क्या कर सकते हैं? कलेक्टर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ सर्किट्स आर देयर, 3 types of configurations are there, or 3 types of connections are there. The first one is nothing but the common base connection. Common base connection. अब कॉमन बेस कनेक्शन कैसे होगा वो हम देख लेंगे यहाँ पे। अब कॉमन बेस एज नेम इंडिकेट, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि कॉमन किसको किया हमने? बेस को। ओके, सो फटाफट निकाल लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द ट्रांजिस्टर का सिंबल। यहाँ पे मैं बेस को कॉमन करना है तो मैं बेस नीचे ले लेता हूँ। ओके, द दिस वन इज नथिंग बट द इमीटर। हम यहाँ पे इमीटर सर्किट यूज करने, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। दिस इज द इमीटर, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द कलेक्टर। सो यहाँ पे हमने बेस को कॉमन कर दिया है। ओके, बेस इज यूज फॉर द इनपुट पर्पज एज वेल एज फॉर द आउटपुट पर्पज। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एन कॉमन बेस कनेक्शन। सो यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं। इनपुट इज गिवन बिटवीन इमीटर एंड बेस, वेयर एज द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। ओके, सो ये जो भी ट्रांजिस्टर का सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द NPN ट्रांजिस्टर। ओके, ये हो गया कॉमन बेस कनेक्शन। सेकंड हम बात करेंगे कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो इसमें हम कॉमन किसको करने वाले हैं? एमीटर को करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फटाफट मैं सर्किट निकाल लेता हूँ, सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट दैट सर्किट। ये जो भी है दिस वन इट इज अ इमीटर। ओके, दिस वन इज अ बेस, दिस वन इज अ इमीटर एंड दिस वन इज अ कलेक्टर। तो इनपुट हम यहाँ पे देंगे बेस और इमीटर में। दिस इज यूज फॉर द इनपुट पर्पज एंड दिस इज यूज फॉर द आउटपुट पर्पज। ओके, यहाँ पे इनपुट हमने कॉमन किसको किया है? इनपुट टर्मिनल कौन है? सो इमीटर एंड बेस, और आउटपुट टर्मिनल्स कलेक्टर एंड बेस। यहाँ पे हमने किसको कॉमन किया है? इमीटर को। यहाँ पे किसको कॉमन किया था हमने? कलेक्टर को, सॉरी बेस को। ओके, नेक्स्ट वन इट इज नथिंग बट द थर्ड वन, इट इज अ कॉमन
कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। A common collector connection। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसमें अब क्या करेंगे, हम कलेक्टर को कॉमन करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। सो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए इसका, और इसमें बेस जो भी है, बेस और कलेक्टर, ओके, और इमिटर और कलेक्टर ऐसे पेयर होगा। बेस और कलेक्टर के बीच में हम इनपुट देने वाले हैं, और इमिटर और कलेक्टर यहाँ पे सिंबल आ रहा है, देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ओके, सो दोनों डायग्राम सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरचेंज हुए टर्मिनल्स। सो यहाँ पे आउटपुट आपको लेना है बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर। सो दिस इज द आउटपुट टर्मिनल्स। सो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। Okay, this is called as a common base configuration or common base connection. This is nothing but the common emitter configuration or common emitter connection. The last one, it is nothing but the common collector connection. Next video में हमें डिस्कस करना है common base connection, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में हमें ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है एज ए एम्पलीफायर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उस ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। अब इसमें दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ओके, और जब उसको एम्पलीफायर करके यूज़ करेंगे तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए, कैसे होगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।